अगर आप ये सोचते हैं कि गॉड की जगह ईश्वर ही बोलना चाहिए तो आपको इस वीडियो में सच पता चलेगा। फैक्ट पर बात करें तो गॉड शब्द के 3 अल्फाबेट GOD, जिसमें G का फुल फॉर्म जनरेटर यानी सर्जक जो ब्रह्मा जी हैं, O का ऑपरेटर यानी संचालक जो विष्णु जी हैं, और D का डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक जो महादेव हैं। अब याद रखना, गॉड शब्द इन तीनों शक्तियों को एक साथ दिखाता है, यानी वह बिंदु बताता है जहाँ यह तीनों शक्तियाँ मिलती हैं। गॉड शब्द किसी धर्म का नहीं, सबका है। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रूर ऑफ इंडियंस के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स को मिलके एक बड़ी सी वीडियो बनी हुई है। कुछ हिंदुत्ववादी और कुछ राष्ट्रवादी क्लिप्स इसमें हैं, तो प्लीज़ 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 वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं, मुगलों के द्वारा हिंदुस्तान की औरतों का अफगानिस्तान के बाजारों में मेला लगता था, जहां के मीनारों पर आज भी लिखा गया है, दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। इसका अर्थ यह है कि यहां पर हिंदुस्तान की औरतों को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड के बाद एक भी हिंदुस्तान की औरतों को कभी भी खरीदा और बेचा नहीं गया, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड को स्वर्णिम काल कहा गया है। सभी भाइयों बहनों को जय श्री राम। मेरी बात कृपया करके आवश्यक रूप से 1 मिनट के लिए ज़रूर सुनिएगा। एक हमारे भाई हैं विशाल जुट, जो ऑस्ट्रेलिया की जेल में आज बंद हैं। बात है फरवरी माह की किसान आंदोलन के नाम पे भारत देश का झंडा जलाया जा रहा था। खालिस्तानियों द्वारा भारत देश के झंडे का अपमान हो रहा था, जो कि विशाल जुट भाई से ये बर्दाश्त नहीं हो पाया तथा उसका विरोध किया। पर खालिस्तानी नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था, इतनी तादाद ज़्यादा थी कि विशाल भाई पे अटैक किया तथा झूठे एलिगेशन और केसेस लगा के विशाल भाई को जेल में बंद करवा दिया। कृपया करके सोशल प्लेटफॉर्म से लेके हर सोशल साइट्स पे जस्टिस फॉर विशाल सूद का हैशटैग लगा के भाइयों के साथ खड़े हो जाए। ना तो जाट समझे, ना गुज्जर समझे, ना राजपूत समझे, कोई भी कास्ट मत समझे। ये बात भारतीय है, भारत की है, भारत के सम्मान की है। सभी भाई एकत्रित होकर हर पेज पे ये ट्रेंड करवा दीजिए। किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी से। और खालिस्तानियों के लिए एक बात मैं जरूरी तौर पे कहना चाहूँगा, कान खोल के सुन लो खालिस्तानियों, अमर तिरंगा स्वाभिमान का दुनिया भर में डोलेगा और जहाँ गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा। जय श्री राम, जय हिंद। मेरा वाला तो शिव तांडव करता है। दीदी, अपने चांदनी चौक के चप्पल चोर बॉयफ्रेंड को अगर आप शिव जी से ना कंपेयर करें तो बेहतर रहेगा। और वो जो करता है उसको मुजरा कहते हैं, तो कभी 10-20 का नोट उड़ा दीजिए, बेचारा वो भी खुश रहेगा। शिव जी का नाम आ गया है इसलिए मर्यादा पूर्वक रोस्ट कर रहे हैं, बाकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है हमारा। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, जितने भी हमारे दीदी हैं जो अपने बॉयफ्रेंडों को शिव जी से कंपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए है। तो पब्लिक एक बार कमेंट में हर हर महादेव हो जाए। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। पेट में पूरा जूड़ा रखा है, बाल नहीं है, जूड़ा है पूरा, क्योंकि आप सच बोल पेट में चाहते हो, बीच में टपक 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 टोटी में जूड़ा क्या बोल रहे हैं? अमित जी क्या बोल रहे हैं? टोटी में जूड़ा रखा है? टोटी में कौन जूड़ा रखा है? प्रभुराम आस्था। अरे टोटी में कौन जूड़ा रखा है? प्रभुराम ने तो आपको दौड़ा दिया अयोध्या से, बनारस से भी दौड़ा दिया। गोली चलाए थे जब मुलायम सिंह यादव कह रहे थे अभी तो 60 को मारा है, अभी 100 को मारना बाकी है, तब आस्था कहाँ चली गई थी? तब आस्था कहाँ चली गई थी? अरे गोली चलाने वालों आस्था कर रहे हो। जो कह रहे थे हम किसी भी कीमत पे वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आज आस्था कर रहे हो। अरे चिंता करो, गरेबान में झांको और आप सोचो कि आप वो लोग हो जिन्होंने गोली चलाई थी राम भक्तों के ऊपर, और आज आस्था कर रहे हो। आस्था कर रहे हो। इसकी सरकार भी कह रही है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इंक्वायरी तो किसने रोका है? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। आप कल सुबह सुप्रीम कोर्ट जाइए, कल सुबह कपिल सिब्बल अंकल को लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट तुरंत। कल सुबह कपिल सिब्बल अंकल को लेके सुप्रीम कोर्ट जाइए, जल्दी जाइए। काम हम कर ले,
करप्शन का अभिषेक मनु सिंघवी जी को भी ले जाइएगा साथ में, सब लोग जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि 2019 के बाद सुनवाई करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में कहते थे राम जन्मभूमि को टाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि इसकी अभी सुनवाई करिए मत। 16 वकील खड़े कर रखे थे सुप्रीम कोर्ट में, आज अचानक राम भक्त बन गए। वाह, गालियां देने के लिए थोड़ी वैसे चंदा दिया है, एक बार पूछना जरा अमीश भाई, इन्होंने चंदा दिया है क्या? आपने चंदा दिया है? चंदा दिया है? टोटी बंदी नहीं हो रहा है। हाँ, अरे हरा कुर्ता तो उतारते नहीं है 1 सेकंड के लिए, चंदा देंगे? कुर्ता तक तो कोई और रंग का पहनते नहीं है, केवल हरा कुर्ता पे। आपको पता नहीं हरा कुर्ता क्यों पहनते हैं? और पूरी दुनिया जानती है ये, जब से मैंने इनको छोटे से देखा है, जब ये छोटे से थे तब से हरा कुर्ता पहनते हैं, अभी तक तो छोड़ा नहीं है। आपको लगता है चंदा देंगे मंदिर के लिए? कैसी बातें आप करते हैं अमीश भाई, आप भोले भाले हो। मगर देखो अमीश भाई, ऑन अ सीरियस नोट, टेक्निकल विषय तो अब डिबेट डिस्कशन हो गया, इसलिए बाकी सारी बातें करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे नहीं। देखिए, ऑन अ इमोशनल नोट मैं आपको कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को, भोली भाली जनता को कहना चाहता हूं, ये सारे लोग हिंदुओं के बीच में फूट डालना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ना बटना तुम ब्राह्मण में, ना बटना तुम राजपूतों में, ना हो जाना तुम गुजर या जाट, रहना हिंदू और लड़ना भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए। ये सारी अड़चनें आएंगी जब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये कोई नहीं चाहेगा हमारा मंदिर बने। 500 वर्षों से हम बटे रहे तब जाके मंदिर नहीं बना। ये तो मोदी जी की सरकार आई, हम एकजुट हुए तब जाके ये मंदिर बना है। भाइयों, कभी भी ये मौका छोड़ना मत, एक हो के रहना। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब की जयंती गई 14 अप्रैल। कुछ मनुवादी लोग इतना जल रहे हैं कि बाबा साहेब की पिक एडिट करके, मॉर्फ करके सोशल साइट पे चढ़ा रहे हैं, आस्तिक सॉन्ग या भजन डाल के। मैं उन भक्तों से ये कहना चाहती हूँ कि आपके सर्वशक्तिमान में इतनी औकात नहीं है कि भक्तों के दिल में इतनी जगह बना सके कि भक्त उनका नाम उनकी मर्जी से ले। जो नाम जबरदस्ती दिलवाया जाए वो नाम कितना नीच होगा। जय भीम, जय संविधान। वाह बेटे, मौज कर दिया। मेरा रिप्लाई सुनो युवराज गोस्वामी सनातनी का। तुम बोल रही हो कि बहुत से लोग कटाक्ष कर रहे हैं, स्टिक सॉन्ग लगा रहे हैं, भजन लगा रहे हैं बाबा साहब की फोटो पे। तो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, इस जयंती पे मैं तुम्हें कई सारे एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ जिसने मंदिरों में बाबा साहब की फोटो रख के भजन भी चलाए, फूल समर्पित भी किए। तुम एक विशेष जाति में जी रही हो, पर बहुत से लोग तुम्हारी तरह दोगलेपन में नहीं उतरते कि ईश्वर को गाली देना शुरू कर दो। जिस वीडियो में तुमने नमो बुद्धाय बोला, वो भी सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाला ही एक विचार था जिसे आज तुम धर्म बना के पेश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, सनातन धर्म वो धर्म है जिसकी स्थापना किसी देवी देवताओं द्वारा हुई है, ना कि किसी पुरुष द्वारा, किसी मनुष्य द्वारा। इज्जत करना सीखो। तुम संविधान का अपमान खुद ही अपनी वीडियो में कर रहे हो और बात बताते हो संविधान के आदर्शों पर और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की। ठीक है, मैं आज तुम पे कटाक्ष करता हूँ कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ गया, क्यों संविधान के आर्टिकल 1 में इस देश को 2 नामों से जाना गया। कटाक्ष होंगे तो सैनिक की हिम्मत रखो। बात उठी है तो दूर तक जाएगी। और ये जो तुम गले में ना 500 साल के इतिहास की हड्डी फंसाए पड़े हो, इसे निकाल के 5000 साल की फंसाई जाएगी। तो सनातन धर्म पे सवाल उठाने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम जैसे दोगले इंसान नहीं हैं कि एक ही जाति में जीते हो। हम संपूर्ण जाति में भाव समर्पण पैदा करते हैं तथा हमें इतिहास पता है अपना। तुम मनुस्मृति की, मनुवादी की बात करती हो, तुम्हें क्या पता मनुस्मृति के बारे में पढ़ा है कभी कोई श्लोक? मेरी वीडियो जाके मेरे YouTube चैनल पे देखो, मैंने कई बार बताया है कि आज के समय में जो मनुस्मृति मिलती है उसमें 2700 श्लोक है, और जो सही मनुस्मृति, सच्ची मनुस्मृति थी उसमें 1200 श्लोक होते थे। तो ये 2700 श्लोक जो पढ़ के पहुंचे हैं, ये हमें जातियों में बांटने के लिए बनाए गए हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं आपको आज ये पेशगोई कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि एक नया कसाई भारत में तैयार हो रहा है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक और मूजी है। ये बिच्छू से भी ज़्यादा खतरनाक है और जहरीला है। ये कोबरा से भी ज़्यादा जहर उगलने वाला एक ऐसा हिंदुत्व नज़रिए का रहनुमा है जिसका अगर बस चले तो भारत में कोई भी मुसलमान जिंदा न रहे। आमीन कहें, आमीन कहें। और दूसरी जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पीछे है, इधर पीछे लिखा हुआ है, भारत से भूत निकल जाएंगे, भारत से भूत निकल जाएंगे। एक भूत नहीं रहेगा, एक भूत बार बार तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, भारत के अंदर एक भूत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। ये 5 साल से मैं आपको कह रहा हूं। मैं खुद इशूरी नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं,
उसकी बुनियादी वजह क्या है? अभी कोरोना आया हुआ है, इनको ये क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के पास जाकर माफी मांगते हैं। हर मुसलमान इनके लिए मोहिउद्दीन अजमेरी बने हुए हैं। हर मुसलमान मोहिउद्दीन अजमेरी है। अजमेर शरीफ वालों ने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे, 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है हिंदुओं का हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन जी। मैं अबलीस दा ਜਿਹੜਾ बोरिया बिस्तरा जन्नत अंदर सी ना, वो मैं बाहर कढ़िया। हुण मैं आज तुसां नाल वादा करदा, ਇਹ हिंदुओं ਦਾ ਜਿਹੜਾ बोरिया बिस्तरा है, अल्लाह मेहरबान होवे, अल्लाह मेहरबान होवे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बाहुक्म अलाई 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। एक हिंदू नहीं नजर आने लगा है, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक हिंदू नहीं नजर आने लगा, एक बुत नहीं नजर आने लगा। श्री राम के नाम पर, उनके मंदिर के नाम पे करोड़ों का घोटाला किया गया है। ये कागज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये कागज क्या कह रहे हैं? ये कागज कह रहे हैं कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक से रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी, जिसमें गवाह के रूप में अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य गवाह बने, भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने, और 5 मिनट के बाद यही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा लेकिन ये बेच सौदा दी गई। सवाल तो सिर्फ एक है ना, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई? देखिए, इसका जो मुख्य एलिगेशन लगा है, मुख्य एलिगेशन क्या है? मुख्य एलिगेशन है कि एक ही दिन में 10 मिनट के अंदर जो जमीन 2 करोड़ की थी, वो 10 मिनट के अंदर वो जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई है? देखिए, ये 10 मिनट की कहानी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कहानी 10 वर्षों की है। मैं आपको कागज प्रस्तुत करते हुए दिखाता हूं। यह पहली कागज है, यह पहला एग्रीमेंट टू सेल। याद रखिए, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है और एक बेनामा, जिसको कि अंग्रेजी में सेल डीड कहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये 2011 का एग्रीमेंट टू सेल है। जिन लोगों के विषय में पाठक परिवार और अंसारी परिवार, इनके बीच में एग्रीमेंट टू सेल है। यहां आप डेट देख सकते हैं और आगे में आप रकम देख सकते हैं कि वही 2 करोड़ का ये एग्रीमेंट टू सेल है, और डेट इसका है 4/3/2011। क्योंकि ये फ्रुक्टिफाई नहीं होता है, फलित नहीं होता है, इसलिए एग्रीमेंट दोबारा किया जाता है। और ये एग्रीमेंट दोबारा कब होता है? ये दोबारा 2014 में होता है। ये होता है 4/3/2014। उन्हीं लोगों के बीच में है। आप ये एग्रीमेंट की कॉपी देख सकते हैं। फिर भी ये फ्रुक्टिफाई नहीं होता है, ये फलित नहीं होता है, इसलिए तिबारा ये एग्रीमेंट होता है 2019 में, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। और वो डेट होती है 7 सितंबर 2019 और उसमें रकम लिखा हुआ है 2 करोड़ की। अब आप कहेंगे इतने वर्षों तक फ्रुक्टिफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जमीन पे लेके विवाद था। देयर वाज लिटिगेशन ऑन दिस जमीन। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि यहां भव्य राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। न्यू अयोध्या के निर्माण के लिए संकल्प लिया गया और सरकार ने भी यह घोषित किया कि हम 4 गुने रेट में जो जमीन है 1200 एकड़ जमीन वहां पर इख्तियार करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से रेट बढ़ गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए,
और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।